नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 10 फरवरी है। बात करते हैं सबसे पहले यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, कई सारे लोग अभी भी ये पूछ रहे हैं कि सर ये जो परीक्षा होनी थी टीजीटी और पीजीटी की, जिसके लिए नई डेट मई और जून में आई है। 14 और 15 मई को टीजीटी की परीक्षा होनी है और आगे चल के जून के महीने में, दोनों में लगभग एक महीने का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। 20 और 21 जून को आपकी जो पीजीटी की परीक्षा है ये करवाई जाएगी। टीजीटी 14-15 मई को है और पीजीटी जो है यह 20-21 जून को है। और आपको ये भी पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी आपकी अप्रैल में होने जा रही है। तीनों ही परीक्षाओं में लगभग एक एक महीने का गैप रखा गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है और आयोग अब परीक्षा केंद्रों की तैयारी भी कर रहा है। सोशल मीडिया और अखबारों में आपने भी ये चीज़ देखी होगी। फिलहाल आयोग की अपनी तैयारियां जो हैं वो परीक्षा के लिए तो चल ही रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि अब जबकि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में केवल 90 दिन बाकी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में केवल 60 दिन बाकी हैं। जी हाँ, केवल 60 दिन अब बचे हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में। दोनों ही परीक्षाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर पीजीटी की परीक्षा को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। दो वजह हैं। पहली बात तो ये कि इसकी जो सैलरी होती है उसका स्ट्रक्चर बड़ा शानदार होता है। जॉब प्रोफाइल भी बहुत ही सुंदर होती है। तीनों ही परीक्षाओं के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है, इसमें तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो एसडीएम से भी बेहतर मानी जाती है। कारण ये होता है कि एसडीएम का पद निसंदेह बेहतर माना जाता है, लेकिन उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ भी हैं और जहाँ पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है वहाँ पर तनाव भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक बहुत ही फ्री लाइफ चाहते हैं तो शिक्षक बनना आपके लिए एक बहुत ही शानदार करियर हो सकता है। तो आप यहाँ पर शिक्षण और अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं और पढ़ना लिखना और पढ़ाना लिखाना, ये दोनों ही काम बड़े अच्छे होते हैं। देश के जो भविष्य हैं उनको इंटरेक्ट होने का आपको अवसर मिलता है। आगे चलकर अगर बच्चे सफल होते हैं तो वो आपको अपने एक अच्छे टीचर के रूप में याद भी रखते हैं। तो मिला जुला कर ये है कि यूपी टीजीटी में अब 90 दिन बचे हुए हैं। आपको अब यहाँ पर स्व मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि ये जो 90 डेज़ हैं उसमें आप अपनी तैयारी को क्या अंजाम तक पहुँचा पाएंगे। अंजाम तक का मतलब ये कि क्या आप फाइनल सिलेक्शन लेने लायक अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं और अब तक आपने क्या किया है। हालांकि कई बार मतलब विगत 2-3 वर्षों में देखा जाए तो इस परीक्षा की तिथि कई बार घोषित हुई, फिर पोस्टपोन हुई, लेकिन इस बार 90% ये श्योर है, 90 क्या 98% आप ये श्योर मान चलिए कि परीक्षा नियत समय पर होगी। और यहाँ पर बिल्कुल आप इस भ्रम में ना रहें कि अभी ये परीक्षा पोस्टपोन होगी। अगर ये भ्रम पालेंगे तो नुकसान आपको हो जाएगा। वैसे भी आयोग ने परीक्षा केंद्रों के बारे में अपनी पूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। कुछ चीज़ें बची हुई हैं उसको भी आयोग जल्दी पूरी कर लेगा, लेकिन आपको परीक्षा तिथि को लेकर बिल्कुल एकदम गंभीर हो जाना है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। फरवरी अबाउट जाने को है, मार्च, इसके बाद अप्रैल और फिर मई में आपकी परीक्षा होने जा रही है। और जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो समय और भी कम है, क्योंकि उनकी परीक्षा अप्रैल में ही करवाई जाएगी। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि आप यूपी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को बहुत ही सीरियसली लें, क्योंकि कई वजह हैं। पहली बात तो ये है कि इस बार नंबर ऑफ़ सीट्स काफ़ी कम है और अभ्यर्थी भी बहुत ज़्यादा हैं। टीजीटी में लगभग 8.5 लाख के आसपास लोगों ने आवेदन किया हुआ है, तो ऐसा मत समझिए कि प्रतियोगिता बहुत ही हल्की होने वाली है। और ये भी कहा जाता है ना कि जब आप आराम कर रहे होते हैं, जब आप ये सोचने में व्यस्त हैं कि परीक्षा होगी नहीं होगी, उस समय जो आपका प्रतिद्वंदी है जिसका सिलेक्शन होना है वो अपनी तैयारी में लगा हुआ है। तो अवेयरनेस के लिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अपना काउंटडाउन स्टार्ट करिए और अपनी स्टडी को देखिए। परीक्षा अपने तय समय पर हो जाएगी और अब आपको ये सोचना है कि इस बार आपको ये परीक्षा क्रैक करनी है या फिर नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करना है, जो कि बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं है। क्योंकि भले ही ये कहा गया कि आयोग ने अध्याचन मांग लिए हैं, लेकिन अध्याचन का प्रारूप आयोग ने खुद ही तय नहीं किया है। ये मैं शिक्षा सेवा आयोग की लापरवाही ही कहूँगा कि आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग विगत कई महीनों से खूब हल्ला मचा रहा है। जनवरी से ये हल्ला मच रहा है कि उसने बैठकें कर ली हैं, अध्याचन मांग लिए हैं, नई वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर खुद मतलब ये है ना कि उन्होंने काम करने के लिए मजदूर तो तय कर दिए, लेकिन उनको फावड़े ही नहीं दिए। मतलब ये कि यहाँ पर अध्याचन तो मांगा कि भैया अध्याचन दो, लेकिन फॉर्मेट ही तय नहीं किया कि किस पर चाहिए।
तो मिला जुला कर इसे केवल एक हल्ला, एक गॉसिप ही आप कहेंगे कि आयोग जो है सीरियस है। अगर सीरियस होता तो कम से कम अपने वो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसके लिए गंभीरता से तैयारी करता। अध्याचन तो मांग लिए गए, लेकिन अध्याचन का प्रारूप यहाँ पर तय नहीं किया गया, और जब तक अध्याचन प्रारूप तय करने का काम ये शिक्षा सेवा चयन आयोग का है, और जब तक आयोग अध्याचन का प्रारूप नहीं भेजेगा तब तक उसे अध्याचन मिलेगा कैसे, ये एक बड़ी यहाँ पर विडंबना ही कह सकते हैं आप इसे। फिलहाल आज के अखबारों में इस बात को उजागर भी किया गया कि अध्याचन का प्रारूप निर्धारित करना है जो अभी तैयार नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा आपको वेट तो करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं तो कितने पद रिक्त हो रहे हैं और कितनी चीज़ें जो हैं मतलब विभाग को तो पता होता है, अध्याचन में जो नियमावली बनाई जाती है उसके मुताबिक एंट्री करनी पड़ती है। तो रिक्त पदों के बारे में तो काउंट लगभग कर लिया गया है। अब अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या इसमें बहुत समय लगेगा? जी नहीं, अगर प्रारूप शिक्षा सेवा चयन आयोग संबंधित विभागों को भेज दे तो ये काम 15 से 20 दिनों में भी पूरा हो सकता है। 1 महीने तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो इसको लेकर आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, परेशान ना हो कि अध्याचन नहीं मिला है तो फिर परीक्षा कैसे होगी। वैसे भी एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल तय है कि जून तक तो आपके लिए यहाँ पर नई भर्ती नहीं आ पाएगी, जून के बाद ही, क्योंकि जून तक तो परीक्षाएं चलेंगी। अप्रैल मई जून 3 बड़ी परीक्षाएं हैं जो कि आयोग को करानी है। उसके बाद जुलाई अगस्त में, मैंने पहले भी आप लोगों से यही कहा था कि जुलाई अगस्त में आपको टीजीटी पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। इस बीच अध्याचन का प्रारूप तैयार करके भेज दिया जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। इसके बाद उसे अध्याचन में प्राप्त हो जाएंगे। तैयारियां देखो, एग्ज़ाम की तैयारी अलग होती है और नई विज्ञप्ति के लिए अलग विभाग होता है, तो विज्ञापन आपको देखने को टाइम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी इस बात को लेकर संशय में ना रहें। और फिलहाल अभी जो लापरवाही थोड़ी सी हुई है, चलो लापरवाही की वजह से ही अभी तक अध्याचन प्राप्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन अध्याचन मिल जाएगा और आपको जुलाई अगस्त सितंबर तक नया विज्ञापन भी देखने को शर्तियाँ मिल जाएगा। तो इस साल कई वैकेंसीज हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपको जॉब इसी साल लेनी है या फिर अगले साल लेनी है या फिर अगले साल लेनी है या फिर सिर्फ तैयारी करनी है। देखो, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, लेकिन माफ़ करना, ये जो सच्चाई होती है ना वो बताना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नई शिक्षक भर्ती भी आने वाली है, जो पुरानी है उनकी परीक्षाएं भी होने वाली हैं। मसला ये है कि आप न्यूज़ खेल रहे हैं या फिर स्टडी भी कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परीक्षाओं को लेकर कितना सीरियस हैं और क्या कर रहे हैं। वैसे भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर LT ग्रेड हो, GIC प्रवक्ता हो या फिर EMRS हो, सभी में शिक्षक भर्तियों के आने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। GS का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपके पास 15 मिनट का भी समय हो, आप सीरियस हो सके परीक्षाओं के लिए, तो आप लोग डेली बूस्टर सीरीज देखना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें मैं आपको GS और करंट अफेयर, वार्षिकी के कुछ ऐसे प्रश्नों को दोहरवाता हूँ, उनका रिवीजन करवाता हूँ, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के भी कई सारे क्वेश्चन होते हैं, हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी मैं शामिल करता हूं, ताकि आप एक प्रॉपर रणनीति के तहत आगे बढ़ सकें। तो डेली बूस्टर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। लगभग 10 से 11 के बीच में ये वीडियो अपलोड होता है। कल नहीं आ पाया था, लेकिन आज ये वीडियो 10 से 11 के बीच में आएगा। और जो लोग DSSB की जॉब करना चाहते हैं, दोस्तों आपको बताना चाहेंगे दिल्ली में रहने का मौका मिलता है। बहुत ही शानदार वैकेंसीज होती हैं और ये पद जो होता है ना बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण माना जाता है। सैलरी बड़ी शानदार होती है, लाइफ स्टाइल आपकी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो अगर आप DSSB PGT के तौर पर अगर जॉब चाहते हैं, परमानेंट पोस्ट है ये, तो आप अभी देखो टाइम है। मैंने इसके बारे में एक पूरा वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आप जो GS का पोर्शन होता है उसके लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं, और बाकी सारी जानकारी मैंने उपलब्ध करवाई हैं। तो यहाँ पर किन किन विषयों के लिए है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई थी। लास्ट डेट याद रखिए 14 फरवरी तक हर हालत में आपको आवेदन कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं तो 14 फरवरी तक आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको रिमाइंडर के तौर पर ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आवेदन करने के लिए आपका BEd होना चाहिए और संबंधित विषय में 50% के साथ PG होना चाहिए। ठीक है, और रही बात कि कहाँ पर आवेदन करेंगे, तो DSSB.delhi.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और बाकी जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दिया गया है, उसको देख के आप यहाँ पर आवेदन अपना कर लीजिए।
और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो अब 11 फरवरी को होने जा रही है। नियुक्ति की मांग कर रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन रविवार को भी इको गार्डन में जारी है। अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से इस मामले में उनका पक्ष बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखने की मांग की है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति से अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती के साथ रखे और मामला जल्द से जल्द निस्तारित करवाया जाए। विधानसभा का सत्र उत्तर प्रदेश में 18 से शुरू हो रहा है। 20 को यूपी का बजट आ रहा है, तो इस बार बजट से बहुत सारी उम्मीदें आपको भी होंगी। और 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट जो है प्रस्तुत करेंगे। तो ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आप यूपी के ही रहने वाले हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहार से एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। बिहार में आपको पता ही है ना कि बिहार में जब TRE 1 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें एलिजिबिलिटी को लेकर पंगा हो गया था। उसमें ये बात क्लियर नहीं की गई थी। ये कहा गया था कि जो महिलाएं हैं, मतलब सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनको भी CTET में 5% की छूट दी गई थी। यानी कि अगर उनका जो अंक था वो 82 अंक तक है तो वो आवेदन कर सकती हैं। तो देखो यहाँ पर ना गलती पूरी तरह से आयोग की है। कारण यहाँ पर ये है कि नोटिफिकेशन में उन्होंने अन्य राज्य के बारे में कुछ नहीं लिखा था। उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा था कि जो बिहार की महिलाएं हैं केवल उन्हीं को 82 अंक पर सेलेक्ट किया जाएगा, जो अदर स्टेट की हैं उनको 90 अंक पर। ये बात कहीं लिखी नहीं गई थी। और फिर जब अदर स्टेट की महिलाओं ने आवेदन कर दिया 82 नंबर पर, तो उनके प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए, परीक्षाएं भी करवा ली गई, उनको नियुक्ति भी दे दी गई। तो गलती किसकी है आप सोचिए। आप नियुक्ति तक तो दे रहे हो और इसके बाद फिर मामला जो है वो कोर्ट में जाता है और कोर्ट कहता है कि नहीं, जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उन्हें CTET में 90 अंक चाहिए ही चाहिए। तो ये जो मामला था ये पूरी तरह से अगर देखा जाए तो मतलब मिसलीड करने वाली बात थी, क्योंकि जो विज्ञापन तैयार किया गया था उसमें ही ये बात स्पष्ट नहीं थी। महिलाओं ने आवेदन किए, उनका सिलेक्शन हुआ, बाद में उनको बाहर किया जाने लगा। तो मामला अब कोर्ट में है। फिलहाल कोर्ट ने इस बात पर स्टे लगा दिया है कि जो 82 वाली अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको बाहर किया जाए। तो अब फिलहाल यहाँ पर ये केस नंबर है 18-343/2024। इसमें आप देख सकते हैं फिलहाल इस पर जो अगली सुनवाई है वो मार्च में होनी है। लेकिन मार्च तक जो महिलाएं जॉब में हैं अदर स्टेट की 82 नंबर CTET के आधार पर, वो जॉब में बनी रहेंगी, उनको बाहर नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी अपडेट्स हैं आज के खबरों में। और पुनः आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग सीरियसली अपने करियर के बारे में सोचें। और शेष अगले वीडियो में आप चाहें तो www.studywithgyanprakash.com पर विजिट करके भी कुछ जानकारियाँ और भी प्राप्त कर सकते हैं। करंट अफेयर वगैरह पढ़ सकते हैं, जॉब वगैरह के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी आपको वहाँ पर मिलते हैं जो कि आपकी स्टडी में आपको बहुत हेल्प करते हैं। शेष अगले वीडियो में आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।